100 साल पुराना पूरा भारत घूम करके कोई दिखा दे कि 100 साल पुराना गुलमोहर का कोई पेड़ है, या हैवी डिपार्टमेंट सारे ही गुलमोहर का पेड़ लगा दे। तो इस प्रकार से देखो, भले ही हमारे यहाँ इन दक्षिण के राज्यों में गायों की संख्या कम है, लेकिन प्रजातियों को हमने बचाया है। इसलिए एक अभियान जो है अब गविशितों के तरफ से शुरू होना चाहिए, वट वृक्षों को बचाने का अभियान, कि वट वृक्ष बचे, नए वट वृक्ष लगे। अभी क्या हो रहा है, हर आदमी चाहता है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं इसका सुख मुझे ही मिल जाए। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे, पेड़ की डाली काट के लगा रहे हैं। इस साल लगाओ, इसी साल से फलने लगे। आयु कितनी है उसकी? 25 साल। तो भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या कर रहे हो? मकान ऐसा बना रहे हो जिसकी आयु 50 साल है। ये सीमेंट वाले जितने भी मकान है इसकी आयु कितनी है? 50 साल। अच्छे से बना लिया, सरिया लगा के तो 60 साल। तो हम खुद ही जो है अपने जीवन की सारी प्लानिंग ऐसा कर रहे हैं जिसमें सब कुछ छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने लिए नहीं सोचा, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचा, इसलिए बरगद के पेड़ लगाए, इमली के पेड़ लगाए। 7 साल में फलता है इमली। इस साल आपने लगा दिया है तो 8वें बरस आपको फल मिलेगा। एक देसी आम का पेड़ अगर आपने लगा दिया, आज लगाया तो 7 साल में फलेगा आपको। एक बेल का पेड़ यदि लगाए हैं बिलवा का, तो 10 साल में आपको फल देने वाला है। अब आज का जो विज्ञान साइंस है और लोग हैं, इनको अभी लगाया और अभी फल जाएंगे, तो इसमें बहुत बड़ा जो नुकसान है वो होने वाला है। इसलिए आप सभी गविशितों से मैं विनम्रता पूर्वक कहूँगा कि गाय को बचाने का बड़ा अच्छा साहस आपने किया है, बचा लिया है। अब थोड़ा पेड़ों के पीछे पड़ो आप, है ना। और अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी ना जियो। मैं तो कहता हूँ अपनी पीढ़ियों के लिए तो जियो, कम से कम आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो जियो। उनके नाम पर तो ऐसे ऐसे वृक्ष लगा दो जिसके फल की उपयोगिता उनके जीवन में होगा। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप सबको पढ़ाया है, बताया है हमने कि आज मॉडर्न आयुर्वेद फेल क्यों हो गया, क्यों फेल हुआ मॉडर्न आयुर्वेद, पता है? मॉडर्न आयुर्वेद के फेल होने का कारण क्या? मॉडर्न आयुर्वेद के फेल होने का एकमात्र कारण है एलोपैथी का पूछ पकड़ लेना, उसका पिछलंगू हो जाना, अपना तो कुछ है नहीं। एक अर्जुन का पेड़, अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन का पेड़ जिसका छाल हम लोग हृदय की बीमारियों में काम में लेते हैं, वो कब कारगर होता है? अर्जुन का पेड़ जवान कब होता है? 50 साल में जवान होता है, क्योंकि 350 साल से ज्यादा आयु है। हमारी 100 साल की आयु अगर मान लो तो जवानी कब आती है? 20 साल में। 20 साल का मतलब कितना हुआ? 20%, टोटल जीवन का 20%। एक अर्जुन के पेड़ की आयु 300 साल मान लो आप, तो 300 साल का 20% कितना हुआ? 60 साल में अर्जुन जवान होता है। और ऐसे जवान पेड़ के छाल का एप्लीकेशन करोगे, हार्ट की बीमारी ठीक होने वाली है। अर्जुन का छाल को कैसे भी दे दो, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अर्जुन 60 साल पुराने अर्जुन के छाल को चबा ले, सुबह दातुन कर ले, तब भी हार्ट की बीमारी ठीक होती है। उसके छाल का काढ़ा पी ले तब भी बीमारी ठीक होती है। गौमूत्र में डुबा के पी ले तब भी